नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हार्ट फॉर लर्निंग पर। मैं प्रशांत वर्मा लेकर हाजिर हूँ आप सभी के सामने आज पुनः मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का MCQ टाइप का वीडियो नंबर पार्ट 3। इससे पहले भी इसी चैनल पे मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के प्लेलिस्ट में 2 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जिसमें 15-15 क्वेश्चन डिस्कस किए गए थे। आज इस वीडियो में भी हम लोग 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप इससे पहले वाले वीडियो आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो के लिंक तथा उस मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के प्लेलिस्ट की लिंक दे दी जाएगी, वहां से आप वो वीडियो देख सकते हैं, जिसमें काफ़ी अच्छे और तथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आप उस वीडियो ज़रूर देखें। तो आज का ये वीडियो नंबर पार्ट 3 है, जिस पर हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा है उसमें लिखा गया है इलेक्ट्रोड्स टू मेजर EEG एंड प्लेस्ड ऑन। एक बात और को आप बताना चाहेंगे, आज के इस वीडियो में हम ज़्यादा कोशिश ये किए हैं टॉपिक बाय टॉपिक स्टडी करें, ज़्यादा सही रहेगा। तो आज का जो वीडियो हमारा है ये EEG पे ज़्यादा बेस्ड है, यानी EEG से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन इसमें कवर किए गए हैं। टॉपिक बाय टॉपिक रहेगा तो आपका डाउट भी क्लियर होते चले जाएंगे, क्योंकि एक टॉपिक में कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस प्रकार से टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का जो वीडियो बेस्ड ऑन EEG है। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है उसका मतलब ये हुआ कि EEG में जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनको कहाँ प्लेस्ड किया जाता है या कहाँ पे लगाया जाता है बॉडी में। तो पहला ऑप्शन इसमें दिया गया फोरहेड यानी माथे पर, फिर उसके बाद दिया गया स्कल्प यानी कि खोपड़ी पर, फिर चेक एंड ईयर। इन सब 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर बी, यानी कि स्कल्प यानी खोपड़ी पे इसको EEG लगाया जाता है। हम नीचे फिगर में भी देख सकते हैं, ये होता है EEG के इलेक्ट्रोड, जो देखो आप देख सकते हैं इसमें ये सारे खोपड़ी पे लगाए गए हैं, काफ़ी सारे होते हैं, इनकी संख्या होती है 21। एक क्वेश्चन ये भी आपका बन सकता है कि EEG में कितने इलेक्ट्रोड्स होते हैं, तो उनकी संख्या होती है 21। अभी आगे क्वेश्चन में शायद कवर किया गया है, अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल 10-20 सिस्टम टू मेजर EEG इवन नंबर डोनेट्स विच साइड ऑफ द ब्रेन। यानी EEG को मापने के लिए अंतर्राष्ट्रीय 10-20 प्रणाली के अनुसार सम संख्या मस्तिष्क के किस पक्ष में दर्शाई जाती है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है लेफ्ट में, दूसरा ऑप्शन दिया गया टॉप में, तीसरा ऑप्शन दिया गया बॉटम में और चौथा ऑप्शन दिया गया राइट में, यानी कि दाहिने बाएं ऊपर और नीचे। तो ये कहा गया है किस डायरेक्शन में जो उसके इलेक्ट्रोड होते हैं वो लगाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, यानी कि राइट में, लेफ्ट में उसका जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो सम संख्या में लगाते हैं। कितने लगाए जाते हैं? जिनकी संख्या 12 होती है, और जो 9 होते हैं वो लेफ्ट में लगाए जाते हैं। इस प्रकार से जो टोटल इलेक्ट्रोड संख्या हो जाती है 21 हो जाती है। तो राइट में कितनी संख्या लगाए जाते हैं इलेक्ट्रोड? 12 इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं, जो कि एक सम संख्या है। आप नीचे फिगर में देख भी सकते हैं, ये देखो दिखाया गया है, ये 10 और 20 पे बेस्ड है। 10-20 सिस्टम यही है हमारा। इस फिगर में हम देख सकते हैं, अगर हम इसको 20 से डिवाइड करें तो ये हमारा राइट पोर्शन हो जाएगा और ये हमारा लेफ्ट पोर्शन हो जाएगा। तो आप देखें राइट में कितने इलेक्ट्रोड होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। राइट में कितने आएंगे? 12, जो कि एक सम संख्या है। इस प्रकार से जो राइट साइड में होती है उनकी जो इलेक्ट्रोडों की संख्या होती है वो सम होती है, यानी कितनी संख्या होती है? 12 संख्या होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं लेफ्ट साइड में कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेफ्ट में होते कितने? 9 इलेक्ट्रोड होते हैं। तो इस प्रकार से अगर दोनों को ऐड किया जाए 9 और 12 को, तो टोटल हो जाते 21। तो EEG में जो इलेक्ट्रोडों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 21 होती है। राइट में 12 होती है और लेफ्ट में 9 इलेक्ट्रोड होते हैं। और कुछ इस प्रकार वो व्यवस्थित किए जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? 10-20 सिस्टम, जो कि एक इंटरनेशनल मेजरमेंट सिस्टम है। इसी के हिसाब से जो हमारा मस्तिष्क ये जो हमारा मस्तिष्क की रिपोर्टिंग करती है वो 10-20 बेस्ड पे ही किया जाता है। ठीक, आप एक फिगर में और भी देख सकते हैं, नीचे देखिए इस फिगर में, ये देखिए ये साइड व्यू है हमारा और ये टॉप व्यू है, ये टॉप व्यू से। तो आप देख सकते हैं कितने इलेक्ट्रोड्स इसमें लगाए जाते हैं। आप नम काउंटिंग कर सकते हैं, F1 F2 दिया गया है, T1 T2 P1 P2 सब दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कितने इलेक्ट्रोड इसमें लगाए गए हैं। ये हमारा राइट साइड हो जाएगा जिसमें 12 इलेक्ट्रोड होते हैं, और लेफ्ट साइड में जैसे 9 इलेक्ट्रोड होते हैं। तो इस फिगर से भी आप देख सकते हैं। आप इसका PDF टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से भी आप इस PDF को देख सकते हैं, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो आई होप ये सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर डी। राइट में जो होते हैं कितने इलेक्ट्रोड होते हैं? 12, जो कि जिनकी संख्या क्या होती है? इवन नंबर होती है, यानी कि सम संख्या होती है। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? लेटर एफ इन द ईईजी इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट सिस्टम डिनोट्स। ईजी इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट सिस्टम में जो लेटर एफ होता है वो क्या प्रदर्शित करता है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है फ्रंट, दूसरा ऑप्शन दिया गया है फेस, तीसरा ऑप्शन दिया गया है फ्रंटल लोब और चौथा ऑप्शन दिया गया है फास्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, फ्रंटल लोबे। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? नॉर्मल ईईजी फ्रीक्वेंसी रेंज इज, यानी सामान्य रूप से ईईजी का फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होता है? तो ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन 50 से 500 हर्ट्ज, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 0.5 यानी कि 0.5 से लेकर 50 हर्ट्ज तक, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 0.05 से लेकर 5 हर्ट्ज तक और चौथा ऑप्शन दिया गया है 1 से लेकर 200 हर्ट्ज तक। तो इस प्रकार जो सामान्य ईईजी की जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है उसकी रेंज होती है बी आंसर, यानी कि 0.5 से लेकर 50 हर्ट्ज तक। राइट आंसर हो जाएगा हमारा 0.5 टू 50 हर्ट्ज तक। तो इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी होती है ईईजी की? आप याद रखना, ईईजी की जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है ईईजी की फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 0.5 टू 15 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है द लेटर टी इन द ईईजी इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट सिस्टम डिनोट्स, यानी कि ईईजी इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट सिस्टम में जो लेटर ई होता है, लेटर जो टी होता है वो किस चीज़ को प्रदर्शित करता है? इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं तो इसका पहला ऑप्शन दिया गया टेम्पोरल लोब, दूसरा ऑप्शन दिया गया टेम्पर लोब, तीसरा ऑप्शन दिया ट्रैक, तो चौथा ऑप्शन दिया गया टिम्पैनिक। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 5 का पहला ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा आंसर नंबर 1 होगा क्या? टेम्परेट लोब। तो ईईजी में जो टी स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है उससे मतलब ये होता है कि तुम्हारे हेड का यानी तुम्हारे सिर का टेम्परेट लोब कितना है, वही ये मेजर करता है। क्या? टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब जो होता है वो तुम्हारे सर का जो होता है वो मेजर करता है ईईजी में। इतना डिटेल से मत जाइए आप, बस ये जानिए कि ईईजी में जो टी का सिंबल होता है उसका मतलब क्या होता है? टेम्पोरल लोब होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। According to the international 10-20 system to measure EEG, odd number denotes which side of the brain। इसमें भी वही क्वेश्चन आ गया जो अभी इससे पहले डिस्कस किए थे। इसमें क्या पूछा गया? विषम संख्या ब्रेन के किस साइड होती हैं, मस्तिष्क के किस साइड होते हैं? तो अगर आपको पहले वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, सेकंड नंबर क्वेश्चन, उसमें था सम संख्या जो होती हैं वो राइट में होती हैं, तो उस प्रकार से जो विषम संख्या होंगी वो लेफ्ट में ही होंगी। कितनी संख्या होती हैं? 9 होती हैं। सम की संख्या कितनी होती है? 12 होती हैं। लेफ्ट में कितनी संख्या होती है? 9 इलेक्ट्रॉन संख्या होती है। इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए, लेफ्ट। ठीक, तो क्लियर होगा आपका। आप ये फिगर देख रहे होंगे, ये फिगर जो दिया गया है वो जो सर पे इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं उनकी स्थिति है, कहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रोड लगाना चाहिए। तो राइट साइड हमारा ये हो जाएगा और लेफ्ट साइड हमारा ये है। तो इस प्रकार से इधर के देखिए कितने इलेक्ट्रोड गिन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो कि एक विषम संख्या है यानी ऑड नंबर है। तो इस प्रकार जो लेफ्ट साइड में होगा वो ऑड संख्या आती है, इसलिए जो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए इज़ राइट आंसर, यानी कि लेफ्ट साइड में जो हमारा रहेंगे वो विषम संख्या में इलेक्ट्रोड लगाए जाएंगे। ठीक, 6 का राइट आंसर नंबर ए इज़ राइट आंसर। इसी टेक्निक को कहा जाता है इंटरनेशनल 10 and 20, जो कि विश्व में यही टेक्निक मानी जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। द डेल्टा वेव इन ईईजी रेंज फ्रॉम, ईईजी में डेल्टा तरंग की जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो कितनी होती है? तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन नंबर ए 0.4, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 0.5 टू 4 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है 4 से 8 हर्ट्ज और ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है 8 टू 13 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 13 टू 22 हर्ट्ज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए 0.5 टू 4 हर्ट्ज। 0.5 टू 4 हर्ट्ज किसकी फ्रीक्वेंसी रेंज है? ईईजी में डेल्टा वेव की फ्रीक्वेंसी रेंज है। ये आंसर नंबर ए इज़ राइट आंसर। उसी के साथ आप ये भी याद करें जो 4 टू 8 है किसकी फ्रीक्वेंसी रेंज है? थीटा की है। और 8 टू 13 जो फ्रीक्वेंसी रेंज है किसकी है? अल्फ़ा की है। और 13 टू जो 22 है ये किसकी है? बीटा की है। तो ये भी साथ में याद किए रहना, यानी कि जो
4 से 8 हर्ट्ज़ तक फ्रीक्वेंसी रेंज किसकी, थीटा की है। जो 8 से 13 फ्रीक्वेंसी है, 8 से 13 हर्ट्ज़ की जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो किसकी है, अल्फ़ा की है। और 13 से 22 जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो बीटा की है। और डेल्टा कितनी होती है, 0.5 से लेके 4 हर्ट्ज़ तक, यानी 0.5 से लेके 4 हर्ट्ज़ तक जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है, यानी डेल्टा वेव जो होती है वो कितनी होती है, 0.5 से लेके 4 हर्ट्ज़ तक होती है। तो इस क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन आपके कवर हो रहे हैं। कृपया सभी फ्रीक्वेंसी की जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है, यानी कि जो वेव रेंज होती है, उसे ज़रूर याद किए रहना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन हमारा है, डिस्टर्बेंस द ईईजी पैटर्न रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्सटर्नल स्टिमुलाई इज कॉल्ड। तो यानी कि इसका मतलब बाहरी परिणाम, बाहरी किसी दिक्कत द्वारा जो ईईजी के परिणाम में जो डिस्टर्बेंस आता है उसे क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन दिया गया है प्रोवोक्ड रिस्पॉन्स, दूसरा ऑप्शन दिया कॉर्ड रिस्पॉन्स, तीसरा यानी कि सी ऑप्शन दिया गया है इवोक्ड रिस्पॉन्स, और डी ऑप्शन दिया गया है इम्पल्स रिस्पॉन्स। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा, आंसर नंबर सी यानी इवोक्ड रिस्पॉन्स इसका राइट आंसर होगा। यानी कि जो ईईजी के रिजल्ट में जो एक्सटर्नल वेरिएशन द्वारा कुछ उसके रिजल्ट में जो प्रॉब्लम आती है, यानी कोई डिस्टर्बेंस आता है, तो उसे क्या कहा जाता है, इवोक्ड रिस्पॉन्स कहा जाता है। ठीक, तो ये हमारा सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, द पीक टू पीक एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव दैट कैन बी पिक्ड फ्रॉम द स्काल्प इज। यानी कि खोपड़ी से निकाली जा सकने वाली तरंगों का शिखर से शिखर आयाम क्या है। तो इसका पहला ऑप्शन दिया गया है 100 मिली वोल्ट, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 100 वोल्ट, तीसरा ऑप्शन दिया गया 100 माइक्रो वोल्ट, और चौथा ऑप्शन दिया गया 10 मिली वोल्ट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, यानी कि 100 माइक्रो वोल्ट। अब आपको बता दें जो 100 माइक्रो वोल्ट ये क्या है। 100 माइक्रो वोल्ट ये जो खोपड़ी का वोल्टेज होता है, यानी कि जो उसमें इलेक्ट्रॉन चलते हैं, जो मसल्स उसमें वर्क करते हैं, उसके कारण जो वोल्टेज होता है कितना होता है, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जिसको वेरी नहीं किया सकता है, फिक्स्ड ही होता है, ये कभी चेंज नहीं होने वाला है। तो 100 माइक्रो वोल्ट होता है। वेरी क्या होता है, वेरी होता है फ्रीक्वेंसी, वो भी जानते हो कब वेरी होता है, यानी कि आपका जो बिहेवियर होता है, आपका मूड कैसा होता है, उसके हिसाब से जो तुम्हारी मस्तिष्क या तुम्हारे दिमाग सर की जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो वेरी करती है, ना कि वोल्टेज वेरी करता है। वोल्टेज ऑलवेज भी कांस्टेंट, वोल्टेज कभी नहीं वेरी करता। वोल्टेज कितना होता है, 100 माइक्रो वोल्ट होता है। ठीक, वो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो तुम्हारे बिहेवियर के अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाती है। फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन योर बिहेवियर। ठीक, तो ये 9 नंबर क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। इसका राइट आंसर जो हमारा है, आंसर नंबर सी, 100 माइक्रो वोल्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर हमारा क्वेश्चन है, विच रैंडम इज प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ऑफ द ईईजी दैट इंडिकेट्स द अलर्टनेस ऑफ द ब्रेन। यानी कौन सी लय ईईजी, यानी कौन सी लय का मतलब होता है रैंडम, कौन सी रैंडम ईईजी का प्रमुख घटक है जो सतर्कता को इंगित करता है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है थीटा रैंडम, दूसरा ऑप्शन दिया है गामा रैंडम, तीसरा ऑप्शन दिया गया है बीटा रैंडम, और चौथा ऑप्शन दिया गया अल्फा रैंडम। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी, अल्फा रैंडम। अल्फा रैंडम जो होता है वो माइंड यानी ब्रेन का जो क्या बोलते हैं अटरनेस होता है, यानी कि जो सतर्कता होती है उसे अच्छे से इंगित करता है। यानी कि जो एक ऐसा इलेक्ट्रोड लगाया जाता है जो माइंड के सिग्नल को बहुत अच्छे से कैप्चर करके हमें उसमें जो डिस्प्ले डिवाइस होती है यानी स्क्रीन जो होती है उस पर शो करता है। तो अल्फा रैंडम इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट रैंडम ऑफ दिस रैंडम। ठीक, तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, अल्फा रैंडम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ईईजी वाज डेवलप्ड फर्स्ट बाय, यानी कि ईईजी सबसे पहले किसके द्वारा विकसित किया गया था। पहला ऑप्शन दिया गया है विल्हेम हिज, फिर दूसरा ऑप्शन दिया गया स्वीटवर्ड, सी ऑप्शन दिया गया हर्बर्ट मैन, और डी ऑप्शन दिया गया हंस बर्गर। तो इसका जो राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी, हंस बर्गर होगा। कब किए थे ये ईसीजी का खोज, 1924 में किया गया था। 1924 में इन्होंने ईईजी का खोज किया था। हंस बर्गर जी का जन्म 1873 में हुआ था और इनकी मृत्यु जो हुई थी 1941 में हुई थी। हंस बर्गर जी का जन्म था 1873 में तथा इनकी मृत्यु 1873 से 1941 तक। ठीक, और इन्होंने कब खोज किया था किसका, ईईजी का, 1924 में। 1924 में इन्होंने ईईजी का खोज किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है, ईईजी यूज टू रिकॉर्ड हुज एक्टिविटी, यानी ईईजी जो होता है किसकी गतिविधियां रिकॉर्ड करने के लिए प्रयोग किया जाता है।
तो इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन है, पहला का ऑप्शन दिया गया है हार्ट, दूसरा ऑप्शन दिया गया है लंग्स, तीसरा ऑप्शन दिया गया ब्रेन और चौथा ऑप्शन दिया गया है मसल्स। तो आप लोग को इसका आंसर तो पता होगा, आंसर नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ब्रेन। जो ईईजी होगा वो ब्रेन होगा, जो ईसीजी होगा वो हार्ट, यानी कि हार्ट की मेजरमेंट जो किया जाता है वो ईसीजी के द्वारा किया जाता है, और ईईजी के द्वारा क्या किया जाता है, ब्रेन किया जाता है, ब्रेन को मेजर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ईईजी पैटर्न इज रेम स्लीप इज, यानी कि रेम स्लीप में ईईजी पैटर्न है। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है हाई एम्पलीट्यूड स्लो वेव, दूसरा ऑप्शन दिया गया लो एम्पलीट्यूड रैपिड वेव, तीसरा ऑप्शन दिया गया हाई एम्पलीट्यूड रैपिड वेव और चौथा ऑप्शन दिया गया लो एम्पलीट्यूड स्लो वेव। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी, लो एम्पलीट्यूड एंड रैपिड वेव। लो एम्पलीट्यूड एंड रैपिड वेव जो क्वेश्चन नंबर 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। तो इस प्रकार से ईईजी पैटर्न में जो रेम स्लीप होता है वो होता है क्या, लो एम्पलीट्यूड एंड रैपिड वेव होता है। इस प्रकार से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है। क्या लिखा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स ऑफ ईईजी रिप्रेजेंट रिपोलराइजेशन, मतलब कि ईसीजी में निम्नलिखित में से कौन सी तरंग पुनः ध्रुवीकरण प्रतिनिधित्व करती है। पहला ऑप्शन दिया गया इसमें पी वेव, पहला ऑप्शन इसमें दिया गया पी वेव, दूसरा ऑप्शन दिया क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स, तीसरा ऑप्शन दिया आर एस वेव और इसका चौथा ऑप्शन जो दिया गया है ऑप्शन नंबर डी वो दिया गया है टी वेव। तो इस प्रकार से जो 14 नंबर क्वेश्चन उसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी टी वेव। टी वेव क्या होता है, जो ईईजी में टेस्टिंग होती है उसमें रीपोलराइजेशन का काम करता है टी वेव। ठीक, तो 14 नंबर का राइट क्वेश्चन हो जाएगा आंसर नंबर डी टी वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या हमारा, व्हाट डज द पी वेव रिप्रेजेंट, यानी कि पी वेव, पी तरंग जो हमारी है किसका प्रतिनिधित्व करती हैं। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया हमारा रीपोलराइजेशन ऑफ आर्टिया, दूसरा ऑप्शन दिया गया रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, तो सी ऑप्शन दिया गया इसमें रिप्रेजेंट्स द रीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स, डी ऑप्शन इसमें दिया गया है रीपोलराइजेशन ऑफ द आर्टिया एंड वेंट्रिकल्स। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 15 जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, यानी कि रीपोलराइजेशन ऑफ आर्टिया, रीपोलराइजेशन ऑफ आर्टिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 15। तो आज का सफ़र यहीं तक रहा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको इस वीडियो का PDF भी मिल जाएगा तथा इस वीडियो को प्रॉपर नोटिफिकेशन भी वहाँ पे आपको मिलती रहेंगी। साथ ही में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, नॉलेजफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।